जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूँ आज के झारखंड जीके की क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज जो हम लोग देखने वाले हैं क्या है झारखंड का आधुनिक इतिहास। क्योंकि कुछ दिनों से जो है हम लोग क्या है चैप्टर वाइज़ क्लास कर रहे हैं और ये जो चैप्टर वाला क्लास है कितना है 10 से 15 क्लास आपका आने वाले हैं। इसमें जिस भी चैप्टर को हम लोग देखेंगे उसमें हम लोग गहनपूर्वक और विस्तारपूर्वक देखेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन उस चैप्टर से ना छूटे, ठीक है? देखिए इतिहास का भाग जब भी आता है तो क्या होता है क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है। लेकिन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है तो देखना ही पड़ेगा। तो क्या कीजिए आप लोग अपना नोटबुक निकाल के बैठिए और हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि झारखंड में अंग्रेजों का आगमन सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ था? पहला है सिंहभूम, दूसरा है रांची, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है संथाल परगना। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सिंहभूम। तो झारखंड में अंग्रेजों का जो है सबसे पहले जो प्रवेश हुआ था सिंहभूम क्षेत्र से हुआ था। और सिंहभूम जो है अभी 2 भागों में बँटा हुआ है। एक तो है आपका पूर्वी सिंहभूम और एक है आपका पश्चिमी सिंहभूम। और पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम क्या है झारखंड का जिला है। और दोनों ही जिला कब बना है 1990 ईस्वी में दोनों जिला बना हुआ है। अब ये तो बात क्लियर हो गया कि अंग्रेज़ों का प्रवेश जो है आपका सिंहभूम क्षेत्र से हुआ था, लेकिन कब हुआ था तो बता दें 1767 ईस्वी में सबसे पहले अंग्रेज़ों का प्रवेश सिंहभूम क्षेत्र से हुआ था। और सिंहभूम क्षेत्र में उस समय जो है प्रमुख राज्य हुआ करते थे, ढाल राजाओं का ढालभूम और सिंह राजाओं का पोराहाट और हो लोगों का कोल्हान क्षेत्र उस समय प्रमुख था। अब आपको बाकी विकल्प के बारे में भी थोड़ा-सा चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो रांची की बात करेंगे तो रांची क्या है झारखंड की राजधानी है और रांची जिला बना है आपका 1899 ईस्वी में। हजारीबाग को हजार बागों का शहर भी कहते हैं और हजारीबाग जिला बना है आपका 1833 ईस्वी में। संथाल परगना क्या है? तो संथाल परगना आपका झारखंड का एक प्रमंडल है। क्या है? प्रमंडल है। और संथाल परगना का मुख्यालय क्या है? तो ये हो जाएगा आपका दुमका। इतना कम से कम आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि फर्गुसन को सिंहभूम पर आक्रमण करने का काम किस वर्षों में सौंपा गया था? थोड़ा-सा टाइपिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम फिर एक बार पढ़ देते हैं। फर्गुसन को सिंहभूम पर आक्रमण करने का काम किस वर्ष सौंपा गया था? पहला है 1765, दूसरा है 1766, तीसरा है 1767, चौथा है 1768। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1767। तो फर्गुसन को जो है सिंहभूम पर आक्रमण करने का काम 1767 ईस्वी में सौंपा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जहाँ एक्सप्लेन के लिए जगह रहेगी वहीं कर देंगे, नहीं तो सीधे उत्तर बता के हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि घाटशिला के महल पर अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ था? पहला 10 जनवरी 1767, दूसरा 22 मार्च 1767, तीसरा 30 अप्रैल 1767, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 22 मार्च 1767 ईस्वी को सबसे पहले घाटशिला पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ था। अब घाटशिला को देखने से आपको एक चीज़ याद आना चाहिए कि तांबा का उद्योग या तांबा का खान कहाँ है आपका झारखंड में? घाटशिला में है। तांबा के लिए घाटशिला आपका जाना जाता है झारखंड में। और ये घाटशिला कहाँ है? तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। अब पूर्वी सिंहभूम की बात किया जाए तो पूर्वी सिंहभूम जिला बना है कब? तो ये बना है आपका 1990 ईस्वी में। इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ढालभूम के राजा को फर्गुसन के सेना के द्वारा पराजित करने के बाद किसे ढालभूम का राजा बनाया गया था? पहला है जगन्नाथ ढाल, दूसरा है नींबू ढाल, तीसरा है सीधू ढाल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी नींबू ढाल। तो ठीक है, फर्गुसन के सेना के द्वारा जो जगन्नाथ ढाल जो कि ढालभूम के राजा थे उसको हटाने के बाद नींबू ढाल को क्या है ढालभूम का राजा बनाया जाता है। और नींबू ढाल जो है क्या है? नींबू ढाल आपका कितना रुपया? तो 5,500 रुपया सालाना जो है कर देना स्वीकार भी कर लेता है। कौन? नींबू ढाल अंग्रेजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि मेजर रफसीज और हो जनजाति के बीच किस नदी के किनारे लड़ाई हुई थी? पहला है दामोदर नदी, दूसरा है बराकर नदी, तीसरा है स्वर्ण रेखा नदी, चौथा है रोरो नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी रोरो नदी। मेजर रफसेज और हो जनजाति के बीच जो लड़ाई हुआ था वो आपका रोरो नदी के किनारे हुआ था।
अब आपको ये भी जानना है कि कब हुआ था, तो हो जाएगा आपका 1820 ईस्वी में हुआ था। कहीं पर आपको 1820-21 भी लिखा हुआ मिल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि हो आंदोलन या हो विद्रोह कब हुआ था, 1820-21 में, ये भी आप कह सकते हैं। बाकी नदी के बारे में आपको थोड़ा-सा बता देते हैं ताकि नदी के बारे में जो है अलग से पढ़ना ना पड़े। दामोदर नदी की बात करेंगे तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है? रांची का नगड़ी गाँव में है और जिस जगह से निकलता है उस जगह को क्या कहते हैं? रानी चुआ कहते हैं। चुआ मतलब कुआँ का छोटा रूप। इतना आपको याद रखना है। अच्छा, हम इसका बता दें स्वर्णरेखा नदी का। कोई दिक्कत नहीं है, बोलते-बोलते हो जाता है। हाँ, दामोदर नदी की बात की जाए तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? टोरी है, ठीक है? और टोरी कहाँ पर है? तो टोरी आपका लातेहार जिला में है, ठीक है? लातेहार जिला में और लातेहार 2001 ईस्वी में जिला बना है। तारीख भी बता दें तो 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को लातेहार जिला बना है। और दामोदर नदी की बात की जाए तो दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? देव नदी भी कहा जाता है, ठीक है? देव नदी और ये क्या है? झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी है, ठीक है? झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी आपका दामोदर नदी है। साथ ही क्या है झारखंड का सबसे लंबी नदी क्या है? आपका दामोदर नदी। लंबी बोल रहे हैं तो ये झारखंड में जो है 290 किलोमीटर का क्या है? अपवास क्षेत्र है, किसका? दामोदर नदी का झारखंड में। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक है? बंगाल का शोक, शोक मतलब उदासी, परेशानी, हैरानी, यानी कि बंगाल का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि दामोदर नदी में जो है अत्यधिक बाढ़ आता है, जिससे काफ़ी जान-माल की क्षति होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, उसमें बता देते हैं स्वर्णरेखा नदी के बारे में। तभी बाय मिस्टेक स्वर्णरेखा नदी के बारे में शुरू कर दिए थे। देखिए, इस क्वेश्चन को स्वर्णरेखा नदी के बारे में बताने से पहले और एक बात बता देना चाहते हैं कि कभी-कभी बाय मिस्टेक जो है मिस्टेक हो जाता है, तो आप लोग गलत मैसेज नहीं कीजिएगा। काफ़ी सावधानी पूर्वक बरतने के बाद भी क्या है मिस्टेक हो जाता है। तो आप लोग इंगित कीजिएगा, उसको सुधार दिया जाएगा। लेकिन अनाप-शनाप मैसेज मत कीजिएगा, उससे किसी का भला होने वाला नहीं है। और कितना भी ज्ञानी हो लिया जाए, लेकिन कभी-कभी मिस्टेक हो जाता है। स्वर्णरेखा नदी की बात की जाए तो स्वर्णरेखा नदी का जो उद्गम स्थल क्या है? रांची का नगरी गाँव है, ठीक है? नगरी गाँव और जिस जगह से निकलता है उसको क्या बोलते हैं? उसको रानी चुआ कहते हैं। चुआ मतलब कुआँ का छोटा रूप। आपको बता दें कि झारखंड का एकमात्र ऐसा नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल के खाड़ी में गिरता है और वह नदी है आपका कौन? स्वर्णरेखा नदी। ये भी आपको याद रखना है। और इस स्वर्णरेखा नदी पर ही है आपका क्या है? झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात बना हुआ है। और इस स्वर्णरेखा नदी पर ही आपका क्या है? चांडिल डैम है, ठीक है? क्या है? चांडिल डैम। और इस स्वर्णरेखा नदी पर ही आपका क्या है? स्वर्णरेखा नदी और खरके नदी के किनारे झारखंड का जो है महत्वपूर्ण शहर जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। कौन-सा? जमशेदपुर शहर बसा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त होने के कितने साल बाद कोल्हान क्षेत्र पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो गया था? पहला है 50 साल, दूसरा है 65 साल, तीसरा है 72 साल, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 72 साल। ठीक है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है दीवानी प्राप्त होने के बाद जो है 72 साल के बाद जो है क्या है कोल्हान क्षेत्र पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो गया था। अब कोल्हान क्षेत्र की बात किया जाए तो वर्तमान में कोल्हान क्या है? एक प्रमंडल है। वैसे बता दें कि झारखंड में जो है वर्तमान समय में कितने प्रमंडल हैं? 5 प्रमंडल हैं। लेकिन जब झारखंड बना था कब? 2000 ईस्वी को जब झारखंड बना था, उस समय झारखंड में 4 प्रमंडल हुआ करता था। उसके बाद जो है 5वाँ प्रमंडल 2003 में बना और कौन-सा? तो कोल्हान प्रमंडल ये 5वाँ प्रमंडल बना है और ये जो है आपका दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल से अलग करके बनाया गया है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है? अब कोल्हान प्रमंडल की बात आया है तो कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय हो जाएगा आपका चाईबासा। इतना कम से कम लिंक करके आपको याद करना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि पलामू पर अंग्रेजी आधिपत्य कब स्थापित हुआ था? पहला है आपका 1737, दूसरा है 1738 और पहला में ही 1737 और 38, दूसरा है 1771-72, तीसरा है आपका 1781-82, चौथा है आपका 1789-90। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1771-72। तो पलामू पर अंग्रेजों का जो आधिपत्य हुआ था कब? 1771-72 ईस्वी में। आपको बता दें तो 1771 ईस्वी में कब? 77-71 ईस्वी में
आपका क्या है, कैमक। अंग्रेज अधिकारी है, अंग्रेज सेनापति है कौन, केमक ने क्या है पलामू के किले पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, और उस समय पलामू में चेरो राजा कौन था मालूम है, उस समय पलामू में चेरो राजा चित्रजीत राय थे। कौन थे, चित्रजीत राय थे, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 1770 ईस्वी में सतबरवा के निकट चेतमा की लड़ाई में किस चेरो राजा को पराजित कर उसके विरोधियों ने उसकी हत्या कर दी थी। पहला है जयकिशन राय, दूसरा है मेदिनी राय, तीसरा है चित्रजीत राय, चौथा है जयनाथ सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जयकिशन राय। ठीक है, तो 1717 में आपका सतबरवा के निकट कौन सा लड़ाई हुआ था, तो चेतमा की लड़ाई हुआ था। उस समय जो चेरो राजा कौन था, तो जयकिशन राय था, और उसी को विरोधियों ने क्या कर दिया था, हत्या कर दिया था। इतना आपको याद रखना है। अब मेदिनी राय के बारे में बात किया जाए तो मेदिनी राय भी क्या है, आपके चेरो वंशीय राजा हैं। क्या है, चेरो वंशीय राजा हैं, और ये चेरो वंश के सबसे प्रसिद्ध और सबसे महान राजा में से है। और मेदिनी राय के नाम पर ही वर्तमान में डाल्टनगंज, कौन सा, डाल्टनगंज जो आपका जगह था उसको क्या नाम रख दिया गया है, डाल्टनगंज शहर का नाम मेदिनी नगर रख दिया गया है। किनके नाम पर, तो यही मेदिनी राय के नाम पर। और मेदिनी नगर क्या है, तो मेदिनी नगर पलामू प्रमंडल का मुख्यालय है। इतना आपको याद रखना है। चलिए इसका तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जयकिशन राय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि अंग्रेजों के छोटा नागपुर प्रवेश के समय यहाँ का राजा कौन था। पहला है दुर्जन साल, दूसरा है एनी शाह, तीसरा है दर्पनाथ शाह, चौथा है रघुनाथ शाह। इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दर्पनाथ शाह। तो जिस समय अंग्रेज जो है छोटा नागपुर में प्रवेश किए थे, उस समय यहाँ का जो है कौन राजा था, छोटा नागपुर का दर्पनाथ शाह था। और आपको बता दें कि पहले जो है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के समय या अंग्रेजों के समय झारखंड को क्या कहा जाता था, झारखंड को छोटा नागपुर कहा जाता था। लेकिन वर्तमान में जो है संपूर्ण झारखंड को छोटा नागपुर नहीं कहा जाता है, बल्कि झारखंड का जो है लगभग 80% भूभाग या 80% इलाका को ही छोटा नागपुर कहा जाता है। लेकिन झारखंड के नामकरण में आपको ये चीज़ पूछा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में झारखंड को क्या कहा जाता था, तो आप लोग क्या लिखिएगा, छोटा नागपुर कहा जाता था। अब बाकी विकल्प का भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो दुर्जन साल जो था कौन था, नागवंशी राजा था। ठीक है, नागवंशी राजा। और इस दुर्जन साल को ही क्या है आपका जहांगीर ने कैद कर लिया था। और जहांगीर कौन था, तो जहांगीर एक मुगल शासक था जिसने कैद कर लिया था दुर्जन साल को 11 साल तक। कितना, 11 साल तक। और कैद करके कहाँ रखा था, तो ग्वालियर किला पर कैद करके रखा था। लेकिन दुर्जन साल जो थे क्या है, हीरे के अच्छे पारखी थे, जिसके कारण उन्हें बाद में फिर रिहा भी कर दिया जाता है। और यही दुर्जन साल जो है आपका क्या है, दोईसागढ़ में, ठीक है, दोईसा दोईसागढ़ में दोईसागढ़ का किला बनवाए हैं, जिसको क्या कहा जाता है, जिसे नवरत्नगढ़ का किला भी कहा जाता है। ठीक है, इसका अवशेष आज भी मौजूद है, और ये शीशे में आपका पड़ता है, और वहाँ आज भी लोग पर्यटक के रूप में जाते हैं देखने। इतना आपको याद होना चाहिए। चलिए एनी शाह के बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि 1691 ईस्वी में इस एनी शाह ने रांची के धुरुआ में क्या है आपका जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया है। कौन, राजा एनी शाह ने। चलिए 9 नंबर का सही जवाब आप लोग भूल गए क्या, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दर्पनाथ शाह। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि दर्पनाथ शाह पटना काउंसिल को कितने रुपये सालाना कर देते थे। पहला है 12,000 रुपये, दूसरा है 24,000, तीसरा है 36,000, चौथा है 42,000। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 12,000 रुपये। ठीक है, तो आपको बता दें कि 1771 ईस्वी 1771 ईस्वी में दर्पनाथ सिंह ने अंग्रेजों के साथ मित्रता कर ली, और पटना काउंसिल को जो है 12,000 रुपये सालाना कर देना स्वीकार किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपका कहता है कि हजारीबाग क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी को सर्वाधिक विरोध का सामना किस राज्य से करना पड़ा था। पहला है आपका पंचेत राज, दूसरा है रक्सेल, तीसरा है चेरो, चौथा है रामगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रामगढ़।
अब रामगढ़ राज की बात करेंगे तो रामगढ़ राज की जो है स्थापना किसने की थी? तो रामगढ़ राज की स्थापना 1368 ईस्वी में 1368 ईस्वी में राजा बागदेव सिंह ने की थी। राजा बागदेव सिंह ने रामगढ़ राज की स्थापना 1368 ईस्वी में की थी। और वर्तमान समय में रामगढ़ क्या है? झारखंड का एक जिला है। और यह 12 सितंबर कब? 12 सितंबर 2007 ईस्वी को झारखंड का 24वां जिला बना है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए तो रामगढ़ क्या है? झारखंड का सबसे छोटा जिला है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि सरायकेला राज की स्थापना किसने की थी? पहला है अर्जुन सिंह, दूसरा है भूखन सिंह, तीसरा है विक्रम सिंह, चौथा है राम सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विक्रम सिंह। सरायकेला राज की स्थापना विक्रम सिंह ने की थी। ठीक है। और उस समय सरायकेला राज का मुख्यालय सरायकेला ही था। और सरायकेला राज का अंग्रेजों के साथ संपर्क 1770 ईस्वी में हुआ था। कब? 1770 ईस्वी में हुआ था। और शुरुआत में जो है इस रियासत में कितने गांव थे? तो 10 गांव थे। ये सब आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा सरायकेला राज के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो सरायकेला जो है, सरायकेला खरसवां क्या है? वर्तमान में झारखंड का एक जिला है। और सरायकेला जिला कब बना है? तो ये जिला बना है आपका कब? तो ये आपका जिला बना है 30 अप्रैल 30 अप्रैल 2001 ईस्वी को झारखंड का जिला बना है। और सरायकेला की बात की जाए तो यह आपका खरकई नदी के किनारे स्थित है। कहाँ? खरकई नदी के किनारे स्थित है। और झारखंड में सरायकेला किस लिए प्रसिद्ध है? तो छऊ नृत्य। ठीक है। छऊ नृत्य के उद्गम स्थल के रूप में सरायकेला जिला को जाना जाता है। और सरायकेला में ही आपका क्या है? चांडिल बांध है। क्या है? चांडिल बांध है, जो कि एक पर्यटक स्थल है। और यहाँ पर नौका विहार का भी व्यवस्था है। यहाँ पर आप लोग नौका विहार का लुत्फ उठाने जा सकते हैं। और चांडिल डैम जो है आपका किसमें? स्वर्ण रेखा नदी पर है। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी। हाँ, अगर आपको बोल दे कि स्वर्ण रेखा प्लस खरकई नदी पर स्थित है चांडिल डैम, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो सरायकेला राज की स्थापना किसने की थी? तो विक्रम सिंह ने की थी। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि 1778 ईस्वी में झारखंड में प्रशासन हेतु बृहत योजना किसने प्रदान की? पहला है विल्किंसन, दूसरा है ब्राउन, तीसरा है फर्गुसन और चौथा है कैमक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्राउन। तो 1778 ईस्वी में जो है झारखंड में प्रशासन हेतु बृहत योजना किसने प्रदान किया था? तो ब्राउन। ब्राउन का पूरा नाम क्या है? तो रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की स्थापना किसने की थी? पहला है क्लीवलैंड, दूसरा है डाल्टन, तीसरा है कैमक, चौथा है ब्राउन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्लीवलैंड। झारखंड क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की स्थापना क्लीवलैंड ने की थी। ये आपको याद होना चाहिए। और क्लीवलैंड कौन है? तो यह वही क्लीवलैंड है जिसको 1784 ईस्वी ने किसने तीर मार के हत्या कर दी? तो तिलका मांझी। तिलका मांझी ने 1784 में तीर मार के क्लीवलैंड की हत्या कर दी थी। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झारखंड क्षेत्र में पहला नागरिक प्रशासक कौन था? पहला है विल्किंसन, दूसरा है ब्राउन, तीसरा है चैपमैन, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विल्किंसन। झारखंड क्षेत्र का पहला नागरिक प्रशासन कैप्टन विल्किंसन था। ये आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि ढाल विद्रोह का शुरुआत कब हुआ था? पहला है 1767, दूसरा है आपका 1768, तीसरा है 1769 और चौथा है 1770। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1767 ईस्वी में ढाल विद्रोह का शुरुआत हुआ था। और इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इस विद्रोह का नेतृत्व जो है आपका जगन्नाथ ढाल ने किया था। किसने? जगन्नाथ ढाल ने किया था। ये भी आपको याद रखना है। और ढाल विद्रोह की बात किया जाए तो ये 10 वर्षों तक चला था। लगभग 10 वर्षों तक, यानी कि 1767 से लेकर आपका 1777 ईस्वी तक 10 वर्षों तक आपका ढाल विद्रोह चला था।
क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा था? पहला हो जाएगा आपका पहाड़िया विद्रोह, दूसरा हो गया मुंडा विद्रोह और तीसरा हो गया आपका संथाल विद्रोह, चौथा हो गया तिलका विद्रोह। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पहाड़िया विद्रोह। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा इस वाला में जो है 17 नंबर का क्वेश्चन में विस्तार से बताने वाले हैं। तो झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह जो है आपका पहाड़िया विद्रोह था। और पहाड़िया विद्रोह की बात की जाए तो पहाड़िया जनजाति के द्वारा पहाड़िया विद्रोह किया गया था। और पहाड़िया विद्रोह जो है मुख्य रूप से आपका 3 उपजाति में बटा हुआ है। एक तो है आपका माल पहाड़िया, एक तो हो जाएगा सौरिया पहाड़िया और एक होगा कुमार भाग पहाड़िया। ठीक है। और बात किया जाए इन लोगों का निवास स्थल की बात तो ये लोग जो है राजमहल, गोड्डा और पाकुड़ क्षेत्र में जो है सबसे ज़्यादा निवास स्थल है इनका। और मुगल काल में यही जो पहाड़िया जनजाति के लोग हैं, इन्हें ही क्या कहा जाता था? लुटेरा कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? लुटेरा कहा जाता था। और ये जो आपको जो है सबसे अधिक जो जानना है कि पहाड़िया विद्रोह कब से कब तक हुआ था, तो ये भी आपका 10 साल तक चला था, 1772 से लेके 1782 ईस्वी तक। और इसका जो है नेतृत्व अनेक लोगों के द्वारा किया गया था, लेकिन सबसे पहले नेतृत्व रमना आहाड़ी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो रमना आहाड़ी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। किसका? आपका पहाड़िया विद्रोह का। मुंडा विद्रोह की बात किया जाए तो मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा के द्वारा नेतृत्व किया गया था। और मुंडा विद्रोह या बिरसा मुंडा के विद्रोह को ही क्या कहा जाता है? उल गुलान कहा जाता है। और उल गुलान का मतलब क्या होता है? महान विद्रोह या महान हलचल होता है। और ये कब हुआ था? तो ये आपका 1895 से लेके उनकी मृत्यु यानी कि 1900 ईस्वी तक माना जाता है। संथाल विद्रोह की बात की जाए तो संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। कब? 1855-56 में आपका संथाल विद्रोह हुआ था। और इसका नेतृत्व 4 भाई सिद्धू, कान्हू, चांद भैरव और इनकी 2 बहन फूलो झानो के द्वारा किया गया था। संथाल विद्रोह का दूसरा नाम क्या है? हूल विद्रोह या हूल आंदोलन भी कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक साल जो है झारखंड में 30 जून को, कब? 30 जून को हूल दिवस भी मनाया जाता है। इस दिन सरकारी अवकाश की व्यवस्था होती है। और संथाल विद्रोह जो है आपका संथाल परगना क्षेत्र में विशेष रूप से सक्रिय था। अब थोड़ा-सा तिलका विद्रोह के बारे में भी बात करते हैं। तो तिलका विद्रोह जो है तिलका मांझी के द्वारा शुरू किया गया था, इसलिए इस आंदोलन को तिलका मांझी आंदोलन भी कहा जाता है। और आपको बता दें कि तिलका विद्रोह का जो है चरम उत्कर्ष कब से कब तक था? तो 1783 से लेके 85 तक इनका जो है विद्रोह का चरम उत्कर्ष था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि महेशपुर के रानी के नेतृत्व में अंग्रेजी कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कब हुआ था? पहला हो जाएगा आपका 1671, दूसरा है 1766, तीसरा है 1770, चौथा है 1781। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1781। तो महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी, कौन? महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में अंग्रेजी कंपनी के शासन के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत आपका 1781-82 में हुआ था। ये आपको याद रखना है। पहले तो महेशपुर की रानी का नाम याद रखना होगा, कौन? तो सर्वेश्वरी। सर्वेश्वरी के नेतृत्व में ही अंग्रेजी कंपनी के शासन के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत 1781-82 में हुई थी। इतना आपको याद रखना है। और महेशपुर की रानी से संबंधित आपका झारखंड जीके का जो है क्वेश्चन में हमेशा पूछता है, चाहे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि अंग्रेजों ने किस विद्रोह को कुचलने के लिए, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, कुचलने के लिए भूमि को दामिन एकोह में परिवर्तित किया था? पहला है ढाल विद्रोह, दूसरा है मुंडा विद्रोह, तीसरा है पहाड़िया विद्रोह, चौथा है संथाल विद्रोह। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पहाड़िया विद्रोह। तो अंग्रेजों ने जो है पहाड़िया विद्रोह को कुचलने के लिए उनकी भूमि को आपको 1824 ईस्वी में, कब? 1824 ईस्वी में दामिन एकोह में परिवर्तित कर दिया था। अब आपको बताते हैं कि दामिन एकोह का मतलब क्या होता है कि सभी संपत्ति को क्या है सरकारी घोषित कर देना। तो विशेषकर जो है पहाड़िया जनजाति जिनका जीवन बसर का मुख्य साधन जंगल झाड़ है, तो जंगल को ही क्या है अंग्रेजों ने सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। अब जंगल में घुसना मना था, वहाँ से लकड़ी चुनना मना था, वहाँ शिकार करना मना था, तो बहुत दिक्कत होने लगा, जिसके कारण क्या है आपका पहाड़ियों का जो है मनोबल टूटता चला गया। और ये कब दामिन एकोह ये नियम कब लाया गया? 1824 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है। और पहाड़िया विद्रोह कब हुआ था? अभी ही बताए हैं। तो
तो पहाड़िया विद्रोह आपका 1772 से लेके आपका 82 यानी कि लगभग 10 साल तक चला था, जिसका पहला नेतृत्व रमना आर्य के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 और आज का आखिरी क्वेश्चन है, आज कम ही क्वेश्चन है, मौसम और हालात ठीक नहीं होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि दामिनी कोह क्या है? पहला है संथाल परगना के पूरे क्षेत्र को सरकारी संपत्ति के रूप में घोषणा, दूसरा है अंग्रेजों द्वारा कर की एक प्रक्रिया, तीसरा है एक ऐसी संपत्ति जो जमींदारों द्वारा दमन के रूप में पृथक रूप में प्रयोग की जाती थी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संथाल परगना के पूरे क्षेत्र को सरकारी संपत्ति के रूप में घोषणा। यानी कि दामिनी कोह के तहत जो है जंगल झाड़ से लेके सारा उस एरिया का सब कुछ जो है सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया जाता है। और जैसे आपको पता है कि जनजातियों का जीवन का जो है मुख्य हिस्सा क्या होता है, जंगल जमीन होता है, और उसी को जब सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया जाए तो उन लोगों के लिए जीना जो मुश्किल हो जाएगा, जिसके कारण जो है बहुत सारा आंदोलन हुआ था और बहुत सारे है जनजातियों में आक्रोश भी देखा गया था। ये दामिनी कोह, और दामिनी कोह कब लागू किया गया था? ये आपका 1824 ईस्वी में लागू किया गया था, और ये जो है विशेष रूप से आपका संथाल परगना क्षेत्र में लागू था, ये आपको याद रखना है। और संथाल परगना वर्तमान में क्या है? एक प्रमंडल है, और संथाल परगना का मुख्यालय क्या है? दुमका है। ये सब आपको याद रखना है। आज 20 ही क्वेश्चन है, कल फिर 30 क्वेश्चन के साथ आप लोगों के साथ मिलते हैं। आज अनुकूल मौसम नहीं था, जिसके कारण जो है क्वेश्चन सीमित लाया गया है। फिर भी काफ़ी प्रयास किया गया ताकि आपका जो है क्लास प्रतिदिन इस तरह से कंटिन्यू बना रहे, आपका सुर ताल खराब ना हो, इसीलिए हर हालत में क्लास लाने का प्रयास रहता है मेरा। तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिए, क्लास को देख के जाने से पहले जो है एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही उपयोगी है तो अपने छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन और अपने जो है फ्रेंड सर्कल में जो है क्लास को शेयर कर दीजिएगा। बस इतना ही करना है आप लोग को, ताकि मेरा मनोबल बना रहे और प्रत्येक दिन क्लास आप लोगों के लिए ला सकूँ। आज के लिए बस इतना सा ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।